प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। नहीं, कहाँ करें? अगर तो हुई आप है, क्या ही डिबेट कर रहे हैं उसको? अगर हुई है, क्या आप एक साथ मुआवजा अगर 10 सारे लाख रुपए बयानों को देंगे, दिया हम तो जाए, डिमांड करें तो 50 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। सच में कुंभ के ऊपर ऐसे बयान देकर के कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है? देखिए, ऐसा है कि अगर इस भाषा में मैं अगर डिबेट करूं और इनको उत्तर दूं, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं। 2005 से लेकर 2013 तक इस देश में रिकॉर्ड आतंकवादी हमले, जिसमें इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, अयोध्या से लेकर रामपुर से लेकर और पुलवामा तक, सुनिए पुलवामा तक, पहले सुनो ना यार, पहले क्या उस समय देश के प्रधानमंत्री का, उस समय मुख्यमंत्री का कभी कोई इस्तीफा हुआ? अगर मुंबई में अगर शिवराज पाटिल बार बार 3 ड्रेस नहीं बदले होते और वो टीवी पर नहीं पकड़ आती तो उनकी भी कुर्सी नहीं जाती। तो इसलिए इस समय क्या है कि हमारे देश में, यही मैं कह रहा हूं कि एक ईर्ष्या अंदर से पैदा हुई है कि ये क्या हो रहा है। ठीक यही सिचुएशन जब इस देश में अयोध्या मूवमेंट शुरू हुआ, उसका भी ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता था कि इस देश में ये मुद्दा है ही नहीं, ये तो गलत तरीके से उठाया। उसके परिणाम ये हुआ कि 2 से भारतीय जनता पार्टी 1989 में 85 सीट पर आ गई। उसको कहता था कि जीतेगी ही नहीं। मुलायम सिंह यादव थे, जब बीपी सिंह उत्तर प्रदेश में सीट देने के लिए कह रहे थे, अरे भाई बीजेपी का है क्या? मुलायम सिंह ने कहा नहीं, बीजेपी की है ताकत, मैं 15 सीट तो कम से कम दे सकता हूं। यही मंडी हाउस के घर पर। तो आपको लग रहा है ये फिर से हिंदू चेतना? फिर से नहीं, केवल भारत का नहीं है ये। देखिए, क्रांतियों की परिभाषा विश्व में बदल रही है। अभी राजनीतिक क्रांतियों का दौर 1789 के फ्रांस से शुरू हुआ था। भारत हमेशा आध्यात्मिक क्रांति की बात रहा है। महर्षि अरविंद ने क्रांतिकारी आंदोलन छोड़ा था कि भारत एक आध्यात्मिक और सनातन हिंदू क्रांति से बढ़ेगा। विवेकानंद ने बात की थी। तो 100% नहीं, और तब यह देश उठ के खड़ा होगा। मुझे नहीं मालूम भाजपा को यह समझ में पूरी तरह आई है कि नहीं आई है, लेकिन एक क्रांति, नई प्रकार की एक क्रांति है जिसको आने वाले समय में दुनिया महसूस करेगी। क्रांतियों में बलिदान होते हैं, परिवर्तन बिना बलिदान के कभी नहीं होता है। दुनिया में कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। जैसे क्रांति के बलिदान को हम हुतात्मा मान के उनकी आराधना करते हैं, इसमें भी जो लोग गए हैं, बलिदान तो नहीं, वो बलिदान नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उनको हम उसी रूप में याद करें। दुर्भाग्य के साथ साथ ये देश अगर बदल रहा था, जागृत हो रहा था, उसकी भले ही थोड़ी अव्यवस्था में कहीं एक बलि बेदी पर कुछ लोग चढ़ेंगे। मैं बता रहा हूं कि ये महाकुंभ जो इस बार का है ना, ये भारत के संपूर्ण विश्व में उत्थान का एक आधार बनेगा। कल कौन पार्टी रहेगी नहीं रहेगी, क्रांतियों में, और जब बादल देवनाथ गंदगी ढूलती है। और शिवपाल जी तो मेरे व्यक्तिगत भी मित्र रहे हैं। मैं एक धार्मिक आदमी है, मुझे बहुत हैरत हो रही है। अनेक मंदिर उन्होंने निर्माण कराए, मैं स्वयं जानता हूं। लखनऊ के कई मंदिरों को अपने PWD काल में पैसे देके उन्होंने उद्धार कराए। पता नहीं उनकी भाषा ऐसे कैसे हो रही है। और सुनील साजन एक विद्वान व्यक्ति हैं, अपनी पार्टी में बैठ के मंथन करना चाहिए कि भाजपा का विरोध करो, लेकिन भाजपा के विरोध के नाम पर यह ध्यान तो दो कि उसमें सभी पार्टियों के लोग, अगर वहां 54 करोड़ लोग आ रहे हैं और 10-12 करोड़ और आना है और पूरे भारत से आ रहा है, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि जाने वाले लोग कम से कम हमारी सीमा में ठीक से जाए? क्या दूसरे राज्यों की जिम्मेवारी नहीं है? भारत का महाकुंभ है कि केवल ये बता रहे बीजेपी का नहीं है। अब अपेक्षा किससे कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, पश्चिम बंगाल सरकार ने कितने स्टेशनों पर, कितने रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कितने सड़कों पर प्याऊ बनाया है, लोगों के खाने की व्यवस्था की है? उत्तर प्रदेश में तो मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव में लोग पानी लेके सड़क पर आ रहे हैं।